दोस्तों आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में तार वाले टेलीफोन हुआ करते थे, उसके बाद फिर बटन वाले मोबाइल फोन आए, उसके बाद टच स्क्रीन, और अब एक ऐसा समय आ गया है जब हम और आप स्मार्टफोन का यूज करते हैं। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी टेक्नोलॉजी चेंज होती गई। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे लड़ाकू विमान हैं उनमें भी इसी तरीके से पीढ़ी चलती है, अलग अलग जनरेशन चलती है। अब जैसे पहली पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान हुआ करते थे वो बहुत पुराने जमाने के प्लेन थे जो सिर्फ उड़ सकते थे और इनसे छोटी बंदूकें चलाई जा सकती थी। उसके बाद दूसरी और तीसरी पीढ़ी आई, ये थोड़ा और तेज हुए, इनमें मिसाइलें लगाई गई, रडार लगाए गए। इसके बाद चौथी पीढ़ी आई जो बहुत तेज उड़ा करते थे, और अब दोस्तों बारी आई है पांचवी पीढ़ी की, यानी कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। दोस्तों खबर यह है कि भारत का 5वीं पीढ़ी का पहला पूरी तरह से स्वदेशी स्टील्थ मल्टी रोल लड़ाकू विमान बनने जा रहा है, जिसका नाम है AMCA, यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। इसके बारे में आपको बता दूं कि इसे DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा डिजाइन किया गया है। दूसरा, इसमें ऐसे मटेरियल्स का यूज किया गया है जिसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट रडार की पकड़ में नहीं आता। इसके अलावा इसमें 25 टन के 2 इंजन लगे होते हैं जो कि एक्सीडेंट केस में पायलट की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों इसमें एडवांस तरीके वाले रडार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज किया जाएगा जो कि पायलट को 360 डिग्री की जानकारी देगा। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अभी तक जो भारतीय वायुसेना के विमान हुआ करते थे वो सरकारी कंपनी HAL के द्वारा बनाए जाते थे, लेकिन ये पहली बार है जब रक्षा मंत्रालय ने इसका प्रोटोटाइप बनाने के लिए 3 बड़ी और प्राइवेट कंपनियों के साथ हाथ मिलाने की शुरुआत की है और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है। इन तीनों कंपनियों में से पहली है टाटा एडवांस सिस्टम, दूसरी है L&T और BEL का कंसोर्टियम, और तीसरी है भारत फोर्ज और BEML की जोड़ी। दोस्तों इसे बनाने के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि 2028-29 तक ये अपनी पहली उड़ान भर सकता है, यानी कि इसके बनने में अभी 2 से 3 साल तक का समय लगेगा, और पूरी तरीके से इसको वायुसेना में शामिल होने में लगभग आप मान लीजिए कि 10 से 12 साल लग सकते हैं। यानी कि ये अभी अपने शुरुआती चरण में होगा और अभी इसको बनाने का काम चालू कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास 5th जनरेशन की स्टील्थ टेक्निक मौजूद है। यानी कि अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज जो सामने आती है वो ये कि दोस्तों कहा तो जा रहा है कि ये पूरे तरीके से स्वदेशी होगा, लेकिन स्वदेशी होने के लिए इस एयरक्राफ्ट में लगी सारी चीजें, छोटी से छोटी चीज भी भारत के अंदर ही बनी होनी चाहिए। लेकिन हम ये जानते हैं कि किसी भी एयरक्राफ्ट की जो असली ताकत होती है वो उसका इंजन होता है, और जब तक इंजन भारत में नहीं बनेगा तब तक उसको स्वदेशी कहने का कोई मतलब नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि अभी तक भारत के इतिहास में भारत अपना खुद का जेट एयरक्राफ्ट इंजन नहीं बना पाया है। एक कावेरी नाम के इंजन पर काम शुरू किया गया था, लेकिन वो अभी तक सफल नहीं हो पाया, उस पर अभी भी काम चल रहा है। इसीलिए सवाल यह है कि क्या ये जो 5वीं पीढ़ी का विमान भारत के द्वारा बनाया जा रहा है, इस विमान में इंजन कौन सा लगाया जाएगा? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इसके शुरुआती चरण में जो इसका मार्क 1 बनाया जाएगा उसमें अमेरिका का इंजन प्रयोग किया जा रहा है, जिसका नाम होगा GEF 414 इंजन। ये अमेरिका के उस इंजन का नाम है जो कि उस 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में यूज किया जाएगा। और जो इसका मार्क 2 बनाया जाएगा वो फ्रांस के साथ मिलकर भारत एक नया इंजन विकसित करने वाला है, ऐसा प्लान है। यानी कि अभी भी इसे पूरी तरीके से स्वदेशी कहना सही नहीं होगा। हालांकि सरकार के द्वारा यह क्लेम किया जा रहा है कि यह पूरी तरीके से स्वदेशी एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन यहां पर एक प्रश्न भी आपके मन में जरूर उठ रहा होगा कि जब भारत मंगलयान भेज सकता है, चंद्रयान भेज सकता है, हमारे पास इसरो है, हमने ऐसे इंजन बनाए हैं जो भारी से भारी रॉकेट को भी अंतरिक्ष में ले जाते हैं, तो फिर एक जेट एयरक्राफ्ट का इंजन बनाना क्या इतना मुश्किल है कि आजादी से इतने साल हो गए और हम अभी तक अपना खुद का इंजन ही नहीं बना पाए हैं?
तो दोस्तों सच्चाई तो यह है कि एक एयरक्राफ्ट जेट का इंजन बनाना वास्तव में किसी रॉकेट, ट्रेन या हवाई जहाज के इंजन बनाने से भी ज्यादा मुश्किल होता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एक लड़ाकू विमान के इंजन के अंदर का तापमान सूरज की सतह के जितना गर्म हो जाता है। उसकी टरबाइन ब्लेड्स इतनी तेज घूमती हैं कि उन पर हजारों किलो का दबाव पड़ता है और ऐसी धातु बनाना जो इतने ऊंचे तापमान को सहन कर सके एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और इसीलिए पूरी दुनिया में केवल 4 ही ऐसे देश अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन हैं जो लड़ाकू विमान का असली और दमदार इंजन खुद बना सकते हैं। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जो चीन जैसा देश है वो भी आज तक अपना खुद का परफेक्ट इंजन नहीं बना पाया है और काफी हद तक वो रूसी इंजन पर डिपेंड रहता है। हालांकि इस 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट के लिए भारत फ्रांस के साथ मिलकर एक नए इंजन का निर्माण करेगा, लेकिन फिर भी इस चीज पर आप किसी का भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी देश अगर आपको यह बता दे कि इंजन कैसे बनाना है तो आप उसके कंपटीटर बन जाएंगे, उसका तो धंधा ही ठप हो जाएगा। इसीलिए फिर चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो या फिर ब्रिटेन हो, कोई भी अपने इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर नहीं करना चाहता है। हालांकि अब देखना होगा कि भारत सरकार अपने खुद के इंजन को बनाने में कब तक कामयाब हो पाती है। दोस्तों इस मुद्दे पर अगर कोई और खबर आती है तो हम आपके लिए अपडेटेड वीडियो जरूर लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल सरकारी मंथन को सब्सक्राइब करना होगा। इसके अलावा हमेशा की तरह हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि कावेरी इंजन के ना बन पाने की असली वजह आखिर क्या है? आजादी के इतने साल हो गए हैं लेकिन फिर भी हम कावेरी क्यों नहीं बना पाए? आपकी इस मुद्दे पर जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।